मैं निकला हूँ जेवर से, जेवर टोल से, और अब मैं सीधे जा रहा हूँ मथुरा टोल। ये देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवेज में से एक यमुना एक्सप्रेसवे है, जहाँ पर इस वक्त मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से भागते हुए दिख रही हैं। हालांकि उतनी तादाद में गाड़ियाँ नहीं हैं, शायद कोहरे का असर है, लेकिन देखना यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं पुलिस की टीमों के, पुलिस पिकेट के, वो इंतज़ाम कितने यहाँ पर सड़क पर या ग्राउंड पर दिखते हैं। क्योंकि ओवर स्पीडिंग लोग ना करें, लोग नींद आने पर गाड़ी ना चलाएं, या फिर लोग गलत लेन में गाड़ी ना चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, इन सब के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये किया गया है। और ये 50 किलोमीटर करीब आ चुके हैं हम जब से एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई कोहरे की वजह से कोई पुलिस टीम खड़ी हो, फिलहाल वो नहीं दिखा है। हो सकता है आगे दिख जाए, इसलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नोएडा से चला और एक्सप्रेसवे पे हूँ। मथुरा टोल यहाँ से मेरे पीछे मात्र 15 किलोमीटर बचा है। इस दौरान हमने फॉग से बचने के लिए सरकारी इंतज़ामों में अगर कुछ देखा है तो केवल एक चीज़ देखी है, और वो ये है मेरे ठीक पीछे लगा स्पीड का यहाँ पर एक मानक का मीटर। यानी यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर आम दिनों के मुकाबले अब वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है। जो हल्के वाहन हैं जैसे कार हैं, जीप हैं, उनके लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी गई है, और जो बड़े वाहन हैं बस और ट्रक जैसे, उनके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अब मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि लोग मान रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ही गाड़ियां चली जा रही हैं और ऐसा नहीं लगता कि लोग इस स्पीड लिमिट का पालन कर रहे हैं। अब ये कार की स्पीड देखिए, ये स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की है जो कारें जा रही हैं। आगे फॉग में अगर ये कार लड़ती है तो बताइए, भगवान ना करे अगर ना ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर लड़ती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? पहली बात तो ये कि सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं लोग वो भी नहीं मान रहे। अब क्या और किया जा सकता है जो विदेशों में होता है और यहाँ पर सरकार ने नहीं किया, या क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है और अभी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई नहीं है। जैसे स्मार्ट रोड्स और इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें सड़क के बीच और किनारों पर एम्बेडेड एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं जो कोहरे के दौरान क्लियर दिखती हैं, चमकती हैं, तो लोगों को लेन पता होती है, सड़क पता होती है और वो उसी के सहारे आगे चलते हैं। फॉग डिटेक्ट होते ही लाइट इंटेंसिटी और कलर टेम्परेचर इनका एडजस्ट हो जाता है। यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेन गाइडेंस टेक्नोलॉजी होती है। फॉग के दौरान रनवे स्टाइल लेन लाइट्स जल जाती हैं। ड्राइवर्स को क्लियर पता होता है कि लेन कहाँ है, और कुछ जगहों पर रेड लाइट्स एज और वाइट लाइट्स एज सेंटर में लगी होती हैं। यहाँ पर आप दिखाएं, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर पर भागते हुए जा रहे हैं। लेकिन यही स्पीड लोगों के लिए कोहरे के दौरान दुश्मन बन जाती है, और कहीं पर ऐसी कोई लाइट्स हमें एक्सप्रेसवे पर यहाँ नहीं दिखती हैं। किनारे किनारे वो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, येलो कलर के रेडियम्स लगे हुए हैं, लेकिन बीच सड़क पर ऐसा कोई लेन के लिए केवल एक ये वाइट कलर का हमें यहाँ पेंट दिखता है, ऐसा कोई यहाँ पर वो लाइट्स नहीं दिखती। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर सड़कों पर भी फॉग से बचने के लिए रिफ्लेक्टर्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, लाइट्स होती है ताकि लोग चल पाएं। हमारे देश की सबसे अच्छी सड़कों में से एक है, फिर भी यहाँ ऐसा नहीं दिखता। तो आपको लगता नहीं कि अब वो ज़रूरत है यहाँ पे कुछ करने की? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे रोड पे डिवाइडर, ये लाइंस बने होते हैं डिवाइड करने के लिए, लेन्स डिवाइड करने के लिए, उसी तरीके से कॉर्नर पर रिफ्लेक्टर्स भी होने चाहिए, सो दैट हमें पता रहे कि रोड का बाउंड्री कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और फिर हम लेन में ड्राइव कर सकें। और अब भी मैं जैसे मुजफ्फरनगर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, उधर मैक्सिमम रोड्स पर तो ये वाइट लाइन भी जो लेन डिवाइड करती है, ये भी लेन डिवाइडर भी नहीं है। कहीं रास्ते में कोई ऐसा इंतजाम दिखा जिससे कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ दिखा? नोएडा से आने में इंतजाम तो ये था कि कुछ पुलिस वाले खड़े थे बीच में, 3-4 जगह हमें दिखे, और स्पीडिंग वाली जो मशीनें होती वो लगी हुई थी। और हमने ये देखा कि इतना कोहरा होने के बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम है, 400-500 मीटर की विजिबिलिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग 120 पे चल रहे हैं। जो ड्राइवर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं वो 120-100 पे चल रही है, जबकि लिमिट ये यमुना एक्सप्रेसवे की 70-75 की हो चुकी है। 75 किलोमीटर की स्पीड यमुना एक्सप्रेसवे पर कर दी गई है, स्पीड जो मैक्सिमम आप चला सकते हैं जिस पर छोटी गाड़ियां, लेकिन लोग अभी भी 100-150 भगा रहे हैं। नहीं, यही एक पॉइंट है कि देखिए, दुर्घटना में सारे को ये समझता है कि चांस है मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि
खाली आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं, दूसरों की लाइफ भी आपके हाथ में है, तो ये तो निश्चित तौर से, और इसको बहुत बड़ा वायलेशंस, तो कहीं ना कहीं अगर एक प्रावधान उसमें किया जाए कि इन सिचुएशंस पे बहुत ही डेंजरस टाइप का एक ड्राइविंग माना जाए और उसमें वहाँ पे और भी प्रोसिक्यूशन, हैवी प्रोसिक्यूशन लगा दिया जाए, जैसे कि प्रदूषण में भी लगा दिया, 10,000 का फाइन लगा दिया अगर आपके पास पोल्यूशन पीयूसी नहीं होगा, तो काफ़ी लोग आप देखेंगे पोल्यूशन पे लाइन लगी हुई है। तो अगर ये हम एक इनडायरेक्टली वार्न कर दें कि भाई अगर आप गति सीमा से ऊपर चलाएंगे तो आपकी बहुत हैवी चालान होगा और प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे चांसेस हैं, आप मत जाने दीजिए आगे, तो ये बहुत क्लियर होगा। 2-3 बार इन्फॉर्म करने का मेरा ये मानना है कि शायद उसको रिपीटेडली इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि आपकी गति सीमा वाहन है, आपका चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी प्रोसिक्यूट हो सकती है, और कहीं ना कहीं जाने की जरूरत है। और इसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक टाइप के मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बार बार इतने सारे यूट्यूब इतने सारे में क्यों नहीं उसको हम एडवर्टाइज करते हैं, क्यों नहीं सेंसिटाइज करते हैं हम कि देखिए ये आपकी खाली जान का सवाल नहीं है, ये दूसरों की जान के सवाल भी है। सही बात है। तो इसमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल को उसके साथ लिंक किया जाए। गॉड मे नॉट अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये भी पहले से होना चाहिए कि इस स्टेज पर अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो मेरे इसके नज़दीक में ये ट्रॉमा सेंटर है, मैं इसको वहाँ लेके जा सकता हूँ। प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे ऐसे देखा कि एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ तक गाड़ी जो थी ना वो नहीं पहुँच पाई, तो ये भी अथॉरिटी का दायित्व है कि एक्सीडेंट नहीं होना दिया जाए। हो गया तो उसको तुरंत जो एक गोल्डन आवर होता है उसमें उसको एक्सेस मिले, हॉस्पिटल में लिया जाए, या जो भी उस पीछे से कवर करना भी जरूरी है। ठीक तो बात है। पेट्रोलिंग व्हीकल को लेन को ब्लॉक कर देना चाहिए, कौन लगा करके ये लेन ताकि लोग उस लेन में ना आए।